अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अक्सर पेपर वगैरह में भी पूछी जाती है। जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस तरह की चेंज भी हो सकती है लेकिन होती इसी तरह की है। ठीक है, अच्छा, उसमें उसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या गिवन है जी? स्टेटमेंट स्टूडेंट गिवन है कि इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 8/15, अगर टेन थीटा की वैल्यू है टेन थीटा is equals to 8/15 and the terminal arm of the angle and the terminal arm of the angle is in third quadrant find the values of the other trigonometric functions. Find the values of other trigonometric functions of theta। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेन थीटा। देखिए हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिसमें से एक की वैल्यू हमें बता दी गई है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, वो है आपके पास टेन थीटा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन किया गया है कि जो टेन थीटा है वो उसकी वैल्यू है 8/15 और साथ जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये कहा गया है कि द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, जो एंगल थीटा है उसके जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। आपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, टेन के अलावा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 5 रह गए। कौन कौन से? साइन, कॉज, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट। तो हम इन सारे जो 5 मैंने अभी आपको बताए हैं इनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसकी वैल्यू और जो रेसिप्रोकल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे के, हम उनको यूज करेंगे तो इस तरह से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्वाड्रेंट का आपने ख्याल रखना कि क्वाड्रेंट क्या है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट है। सो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। एज कॉट थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 8/15। ठीक हो गया? अच्छा, यहां अगर आप देखें टेन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, उसकी रीजन क्या है कि क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए टेन की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ रही है, 15 पॉजिटिव आ रही है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने लिखना है कि सिंस, आप वैल्यू लिखोगे सिंस कि जो कॉट थीटा होता है उसको लिखा जा सकता है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉट थीटा बेसिकली इक्वल होता है 1/10 थीटा के। सो 1/10 थीटा, 1/10 थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है। सो यहां से क्या आ जाएगा, कॉट थीटा 1/10 थीटा, टेन थीटा की वैल्यू है 8/15। सो इसको लिखा जा सकता है 15/8। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो कॉट थीटा है उसकी वैल्यू आ गई है 15/8 आ गई है। ठीक हो गया? सो यहां से हमने दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है, और क्वाड्रेंट की वजह से साइन पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में 10 के साथ कॉट भी पॉजिटिव होता है, तो यहां से इस वजह से पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट रह गया हमारे पास चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें पता है कि सिंस, ये जो साइन होता है इसको सिंस पढ़ते हैं। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, जब 3 फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे, वहां एक फार्मूला लिखा हुआ था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपने वहां ड्राइव करना देखा था कि किस तरह से होगा। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट करें क्योंकि टेन की वैल्यू तो हमें पता है। सो क्या लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो टेन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 8/15। सो 8/15 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस ये आ जाएगा 64, और 15 का जो स्क्वायर है वो आएगा 225। एलसीएम स्टूडेंट अगर लें तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 225। सिंप्लीफिकेशन एलसीएम वगैरह के बाद
225 प्लस 64, और इसको अगर देखा जाए तो ये 289 ओवर 225 के इक्वल आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा है इसके बोथ साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए। तो आप दोनों साइड पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 289 को लिखा जा सकता है 17, स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा तो 225 को लिखा जा सकता है 15। सो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको ये पता है कि प्लस माइनस आता है, ठीक है। ये प्लस माइनस, अब यहाँ पर हम इसको किसी एक साइन को चूज करेंगे। अच्छा, चूंकि हमें जो क्वाड्रेंट गिवन है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि क्वाड्रेंट हम आपके पास क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, और आपने देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि वैल्यू किसकी आई है, सीकेंट की वैल्यू आई है। तो आप यहाँ से चेक करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, उसके अलावा हर वैल्यू नेगेटिव होगी। तो सीकेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। सो हमने क्या कहना है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू -17/15, और यहाँ रीजन लिखनी है, क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ रीजन आपने लिख देनी है कि सिंस के क्वाड्रेंट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस सीकेंट इज नेगेटिव, secant is negative in third quadrant। इसलिए आपने क्या करना है कि secant की जो वैल्यू है वो नेगेटिव कंसिडर करनी है। सो यहाँ पर हमारे पास secant की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, secant को यूज करके हम cos की वैल्यू फाइंड करेंगे, और cos को यूज करके हम sin की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सीकेंट को यूज करना है तो हम लिखेंगे सिंस, हमें पता है कि जो सीकेंट होता है उसको कॉस बेसिकली इक्वल होता है 1/सेकेंड थीटा के, और 1/सेकेंड थीटा की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, वो क्या आ रही है, -17/15। तो हम यहाँ पुट करेंगे -17/15, और इसको जब लिख सकते हैं -15/17। सो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगी -15/17। सो एक और वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट अब हमारे पास रह गई है साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। साइन और कोसेकेंट दोनों की वैल्यू रहती है, तो उसके लिए हमने क्या लिखना है कि सिंस, यहाँ एक चीज आपने नोट करनी है, एक सिंस, अच्छा स्टूडेंट, जो साइन थीटा होता है ना उसको इक्वल लिखा जा सकता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इसकी इक्वल होता है, अगर आप इसको कन्वर्ट करें साइन बाय कॉस में तो ये कॉस कॉस कैंसिल होकर साइन इक्वल आ जाता है। उसकी रीजन क्या है कि हमें टेन थीटा की वैल्यू भी पता है, टेन थीटा की वैल्यू है 8/15, और कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया -15/17। सो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -8/17, तो ये भी आ जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाएगी सीकेंट कोसेकेंट थीटा की। सो कोसेकेंट थीटा भी आप इजीली लिख सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा -17/8। सो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।